साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन टॉप 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से उपयुक्त है। आप देखेंगे, चाहे वो परीक्षा एसएससी का हो या रेलवे का हो, टीचिंग जॉब्स हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, बीएसएससी हो, पुलिस, दरोगा, यहाँ तक कि बीपीएससी के पीडी तक यहाँ से कवर हो सकता है और होता भी है। बहुत सारा प्रश्न हम लोग पीएससी का भी ले लेते हैं। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सेशन। इस सेशन का पहला प्रश्न है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा किया गया। ऋषभ देव के द्वारा किया गया। इसके वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, आपके हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। इनमें जो गुरुजी लोग हैं उनको कहते हैं हम लोग तीर्थंकर। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर, भव सागर को पार कराने वाला। भव सागर को पार कराने वाला। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले आपके हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव। 23 में पार्श्वनाथ और 24 में तथा अंतिम महावीर स्वामी। ठीक है। तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं आपके ऋषभ देव और उसके वास्तविक संस्थापक है 24 में तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में। श्वेतांबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, और दिगंबर, दूसरा आपके दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनते थे। ठीक है। तो जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। आगे आइए देखिए, एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ किसने लिखा? तो इसको लिखा आपको महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के लिए लिखा गया है सत्य के लिए प्रयोग। सत्य के लिए प्रयोग। ठीक है। आगे देखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा के लिए दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषा प्लस 2 भाषा, अंग्रेजी और राजस्थानी, तो कुल मिला के 24 भाषा के लिए। कितने भाषा के लिए? 24। 22 प्लस 2। अब 2 कौन कौन है? तो 2 है आपका, एक तो इंग्लिश और दूसरा राजस्थानी। ठीक है, राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या थी 8, वर्तमान में है 12। यह आपका है मूल संविधान का मूल और ये है वर्तमान का। ठीक है। मूल संविधान में 8 और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला रक्षा मंत्री है आपकी, प्रथम महिला रक्षा मंत्री, और आप देखेंगे तो प्रथम वित्त मंत्री भी, प्रथम महिला वित्त मंत्री भी, वित्त मंत्री भी। तो कौन है? निर्मला, निर्मला सीतारमण। ठीक है।
तो प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। और प्रथम महिला वित्त मंत्री की बात किया जाए तो कौन थी? निर्मला सीतारमण। आइए, महाकुंभ, सीधा कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? तो कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है देखिए, एक होगा आपको प्रयागराज, प्रयागराज संगम के किनारे। किसके किनारे? संगम के किनारे, ठीक है। दूसरा है हरिद्वार, हरिद्वार गंगा के किनारे। किसके किनारे? गंगा के किनारे। फिर होगा नासिक, नासिक सॉरी ना हाँ नासिक गोदावरी के किनारे, गोदावरी के किनारे, ठीक है। और फिर एक होगा आपका यहाँ पर उज्जैन में, उज्जैन में शिप्रा नदी के आगे, नदी के किनारे। तो 4 जगह पर होता है कुंभ आपका, ठीक है। पहला आपका प्रयागराज संगम नदी किनारे, हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। ये संगम जो है आपको गंगा, यमुना और अदृश्य नदी सरस्वती का है, ठीक। 12-12 साल पर कुंभ होता है, 12 साल पर, ठीक है। और जब कुंभ 12 बार आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं महाकुंभ, महाकुंभ, जो अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा हुआ है। आगे है आपका कि वेद त्रय क्या है। देखिए 3 वेद, तीन वेद है आपका। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, सामवेद, और तीसरा यजुर्वेद। इसी तीनों वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? वेद त्रय कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है, और चारों वेद को वेद संहिता या संहिता भी कहते हैं। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं हम लोग। दिल्ली, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में, कब? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और राजधानी लाहौर को बनाया गया। किसको? लाहौर को। इसके पश्चात, कुतुबुद्दीन के पश्चात इल्तुतमिश आया। कौन आया जी? इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसका वास्तविक संस्थापक। यह आपका है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आएगी, ठीक है, पहली तुर्क महिला शासिका। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक, और इसने अपनी राजधानी कहाँ से बनाया? तो दिल्ली को बनाया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। स्थापना कौन किया? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसको कुरान खान भी कहते हैं, पूरा कुरान याद था इसको, कुरान खान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने बंगाल की राजधानी मुंगेर स्थानांतरित किया? तो बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए
बंगाल की पहली राजधानी, बंगाल की राजधानी, तो पहली राजधानी था इसका ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। दूसरा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। और तीसरा मुंगेर। ठीक, तो ढाका से मुर्शिद कुली खां के द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा क्या किया गया? ढाका से राजधानी को बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। और अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के द्वारा इसका राजधानी कहाँ किया गया? मुंगेर। तो पहले ढाका था, ढाका के बाद मुर्शिद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद किया गया, और मुर्शिदाबाद से इसका राजधानी मुंगेर किसके द्वारा किया गया? तो अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो देखिए, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन देखिए, विटामिन का खोज फंक के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है जी? तो फंक के द्वारा। ठीक है, दो है, एक है आपका वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा है आपका पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील। ठीक, तो जो वसा में घुलनशील है वो है आपका ADEK। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, ADE और K, यह है आपका वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन है? तो B और C, B और C। इसको याद रखेंगे आप एडेक से, एडेक या कीड़ा, इसका ट्रिक है आपका। और घुलनशील कौन कौन है? तो B और C। ठीक है, गई भैंस पानी में। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में। कहाँ पर? तो ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। आगे देखिए, मित्र मेला नामक संगठन का स्थापना कौन किया? संगठन का क्या नाम है? मित्र मेला। तो मित्र मेला का जो स्थापना है किया गया वीर सावरकर के द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा 1899 के आसपास इसका स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका है रूस। ठीक है, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर देश, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो पहला है आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्राजील, नहीं, रूस, कनाडा, चीन, चौथा अमेरिका, पश्चिमा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, और आठवां अर्जेंटीना। ये है आपके देश क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, इस सब का राजधानी भी जान लेते हैं हम लोग। रूस का है आपको मॉस्को, पैसा है रूबल। ठीक, कनाडा का ओटावा और कनाडियन डॉलर।
चीन का युआन, बीजिंग, चीन का बीजिंग और पैसा है युआन, ठीक है। अमेरिका का वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी और पैसा है आपका डॉलर। ब्राजील का ब्रासिलिया, ब्रासिलिया और पेसो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का आपका हो जाएगा केनवरा और डॉलर। कौन डॉलर? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत का बताने का जरूरत नहीं है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स और पेसो। ये भारत से बड़े राज्य, भारत से बड़े देश और उसके राजधानी के साथ उसका जो मुद्रा है उसको इधर बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है? तो 14 दिन पूर्व। कितना दिन? 14 दिन पूर्व। अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 61। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले, ठीक है। ये कौन थे? पहले। पहली महिला, पहली महिला मीरा कुमार, मीरा कुमार। वर्तमान में सबको पता होगा, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं? HW में डाल देते हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इसको बताइएगा। आगे देखिए, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की, विष्णु शर्मा की। यह विश्व की सर्वाधिक अनुवाद में दूसरा नंबर पर है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक अनुवाद जिस पुस्तक का हुआ है वह है बाइबल, और सेकेंड नंबर पर है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका था भाई। कौन था? अमेरिका। 19 डेल्टा बनाने वाली, डेल्टा नहीं बनाने वाली, डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, ठीक। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। यह था आज का 20वां और अंतिम प्रश्न। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।